अब मेरा यह संदेश छोटे मोटे चोर, चैन स्नैचर और रात में जो चोरियां करते हैं उन लोगों से संबंधित है। होता क्या है, जब आप छोटे उम्र के होते हैं, छोटे उम्र से तात्पर्य है कि आप किशोरावस्था में होते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप पर कोई लायबिलिटी नहीं होती है और आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में हीरो बनने की फिराक में रहते हैं। उस वक्त कुछ आपराधिक तत्व के लोग का ध्यान आप पर होता है, उन बच्चों पर होता है और वे उन बच्चों को काल्पनिक स्वर्ग दिखाते हैं और भौतिक सुख की कल्पना कराते हुए उसे अपराध के दलदल में ढकेल देते हैं और छोटी मोटी चोरियां करवाते हैं रात्रि में और धीरे धीरे वही छोटी मोटी चोरी से वे बड़े अपराधी बन जाते हैं। मेरा यह मानना है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को मेरा यह संदेश है। मैं बताता हूँ दो लड़के जिनका मैं काम किया, मैं किसी का सीक्रेसी भंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक संदेश के लिए मैं दोनों लड़कों का उदाहरण देता हूँ कि जब वो शुरुआती दौर में छोटी मोटी चोरियाँ करता था, उसके बाद धीरे धीरे वे बड़े हुए, शादी हो गई तो जो अतीत में किया गया कुकृत्य है वह उसे वर्तमान में पकड़े हुए था और आरंभ हुआ मुकदमे का खेल। तो एक नहीं, जब वह जेल गया 2 साल 4 साल रहा और एक एक करके 1 2 3 4 5 और कुल 15 मुकदमा हुआ उस पर, और जिसमें से अधिकांशतः मुकदमे ऐसे थे जिसमें वह सम्मिलित था भी नहीं, लेकिन चूँकि अतीत का कुकृत्य है वह आपको वर्तमान से लेकर भविष्य तक पकड़ेगा। और वर्तमान सिचुएशन ये था कि उसका दाम्पत्य जीवन भी टूटने के कगार पर था, पत्नी रहना नहीं चाह रही थी, बच्चे भी थे। किसी तरह से मेरे माध्यम से उसका दाम्पत्य जीवन बचाया गया और 2-3 साल जेल में रहने के बाद वह बाहर निकला। आज भी 15 तारीख कर रहा है और बड़ा ही बुरा स्थिति में है। खैर, वह बच्चा अब सही जगह पर आ गया, अब अपराध की दुनिया को छोड़ चुका है, बहुत पहले ही छोड़ दिया था और संभल गया और यह जान गया कि अपराध से कल्याण नहीं और अपराध से किसी का घर नहीं चल सकता है और अपराध से आप स्वर्ग जैसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपराध किसी कीमत पर अपराध के रास्ता पर मत जाएं, मेहनत करें, पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद अगर सरकारी नौकरी हो तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट नौकरी से भी अच्छा जीवन चल रहा है, व्यवसाय से भी अच्छा जीवन चल रहा है। किसी भी कीमत पर ईमानदारी का रास्ता न छोड़ें। धन्यवाद।